हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशन विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 23, जिसका आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ इंटीरियर एंड ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। तो हमारी दो वर्कशीट जो थी लास्ट की वो पॉलीगन्स के ऊपर थी, क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। तो आज हम उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन एंड सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कि बच्चों, हम प्यारे बच्चों, हम इस वर्कशीट में हम आज ये जानेंगे कि इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन के और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। लेट्स रिकॉल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री के अंदर के जो तीनों एंगल्स हैं उनका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो किसी भी पॉलीगन का अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम ये सबसे पहले जो है उसका की पॉइंट है ये कि हम 180 डिग्री मानेंगे उसको। सो वी फाइंड नंबर्स ऑफ ट्रायंगल इन पॉलीगन फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो हम इस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को जो पॉलीगन में दिया हुआ है हम सम जो है इसके अंदर निकालेंगे इंटीरियर का। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके लिए नोट भी दिया हुआ है यहाँ पे, अभी नोट बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखिए यहाँ पे शेप दी है, नंबर ऑफ़ साइड्स बताया हुआ है, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ़ साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, या नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स की बेसिकली -2 माइनस करना है सब में से। एंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका हमें सम फिर निकालना है। ये देखिए, पहला देखिए क्या दे रखा है आपको, ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं बच्चों, 3 साइड्स होती हैं, यानी 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 से। तो 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 180 आ गया। नोट, फिक्स एंड देन जॉइन अ वर्टेक्स टू ऑल द रेस्ट ऑफ नॉन कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ फिगर फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द पॉलीगन। कि आपको क्या करना है, वर्टेक्स को ज्वाइन करना है आपको और फिक्स करना है, और जो नॉन कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो हैं वो इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला तो हो गया, अभी हम दूसरा देखेंगे। दूसरा देखिए, आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल की साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो 4 में से 2 माइनस किया, क्या आ गया, 2 आ गया। और 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बच्चों, 360 हो गया। और ये देखिए यहाँ से हमने इसको इस वर्टिसेस से इसको मिला लिया जो कि नॉन कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद तीसरा देखिए, ये पेंटागन है। पेंटागन में बच्चों हम बेसिकली इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पेंटागन जो है, पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, 5 होती हैं। 5 में से 2 माइनस किया, 3, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चों, 540। यानी इन सभी सारे एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका जो सम है बच्चों वो 540 निकलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो हेक्सागन दिया हुआ है। इसकी हेक्सागन की फिगर है, इसकी 6 साइड्स हैं। 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया, फॉर n साइड्स n-2 इज इक्वल्स टू n-2 हो गया। और n-2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसके बाद हम ये देखिए यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हम और समझ लेते हैं। लेट्स फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल निकालना है बेसिकली पॉलीगन का। नेम ऑफ शेप दिया हुआ है, यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दे रखा है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला देखिए ट्रायंगल है बच्चों। तो ट्रायंगल का बेसिकली नंबर ऑफ़ साइड्स इंटू 180 होता है, यानी 3 इंटू 180 होगा, ठीक है। लेकिन इंटीरियर एंगल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम 3 में से माइनस करेंगे, 3 साइड्स है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला जो होगा बच्चों वो होगा आपका 3 में से 180 को माइनस किया और फिर 1 में से 180 माइनस नहीं करना, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 180 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को माइनस करके आंसर निकालना है, जो कि आंसर क्या निकल रहा है आपका 360 निकल रहा है।
ऐसे ही अगला देखिए, ये आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ साइड्स इंटू 180, नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है 4 इंटू 180 हो गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 2 इंटू 180 आ गया। ठीक है, अब 4 इंटू 180 और 2 इंटू 180 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। यानी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के भी चारों जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है बच्चों, 360 होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको पेंटागन दिया हुआ है। पेंटागन में नंबर ऑफ़ साइड्स और कितनी होती है 5, यानी 5 इंटू 180 हो गया। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 इंटू 180 हो गया। 5 इंटू 180 एंड 3 इंटू 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। पॉलीगन हैविंग n साइड्स, यानी अगर हम n साइड्स हैं इसकी तो नंबर ऑफ़ साइड्स इंटू 180 होता है, यानी n इंटू 180 एंड n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो n इंटू 180 एंड n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 360 रखना है आपको, और बेसिकली आपको फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना यहाँ पे, इसके बाद बच्चों ये तो वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए। देखिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी फिगर है और ये इसके आंसर्स निकालने हैं हमें। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी आपको फिगर दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है कि जो y है वो क्या है 55 डिग्री का है और आपको x की वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो ठीक है, हम ये भी मैं अभी निकालना सिखा दूँगी आपको। और क्वेश्चन नंबर 1 अलग से दिया हुआ है, शो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, कि 360 होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है वो 360 होता है बाय अ पेपर एक्टिविटी। पेपर एक्टिविटी से आपको करना है। हिंट है, कट द कॉर्नर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली आपको एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया आपने और उसके जो ये कॉर्नर्स हैं इनको कट कर दीजिएगा एंड फोल्ड ईच ऑफ देम टू 1 पॉइंट, और उसके बाद इन सबको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 1 पॉइंट में फोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई। तो ये हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से है। तो बेसिकली हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो इसके लिए हम एक अलग से शीट पे चलते हैं। तो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इस तरीके की आपको फिगर दी हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं कि इनका सम क्या होगा। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आपको इसको कॉपी में अलग से फिगर बना करके उसके बाद लिखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। ठीक है, निकालेंगे किस तरीके से बच्चों, n इंटू 180 फॉर्मूला होता है, अभी हमने वर्कशीट में सीखा था, माइनस n माइनस 2 इंटू 180 होता है। ठीक है, यानी n कितनी साइड्स है इसकी, अगर आप इस फिगर की देखें तो 6 साइड आपको दिखाई दे रही है। तो 6 इंटू 180 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 180 हो गया। तो 6 को 180 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1080 आ जाएगा बच्चों। और 6 में से 2 गया तो ये क्या हो गया, 6 में से 2 गया तो क्या बना, 4 बना। तो 4 गुणा 180 हो गया। तो 1080 में से आपको 4 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360, जो हमारे बाह्य कोणों का योग होता है, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये फिगर है, फिगर भी बनानी है और क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है आपको। ये है आंसर, इसका सॉल्यूशन है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर देखिए, जिसमें बच्चों y की वैल्यू जो है वो 55 दी हुई है। जो ये y है इसकी वैल्यू 55 दी हुई है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू यानी x जो है ये बाहर वाला जो एंगल है, ये बाहर वाला जो एंगल है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस वैल्यू के लिए अगर आप ये देखो बच्चों, ये अंदर वाला कौन सा
एंगल नज़र आ रहा है आपको, 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये लीनियर पेयर होता है, तो इसको आप ये लिख सकते हो कि 180 में से 90 को माइनस कर सकते हो। 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इज इक्वल्स टू मत लिखिए, लीनियर पेयर लिख दीजिए, लीनियर पेयर। ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x बराबर, और लीनियर पेयर की जगह आप हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो रैखिक युग्म लिख देंगे, रैखिक युग्म। और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा बच्चों, 90। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 डिग्री आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने लीनियर पेयर से निकाला है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से नहीं निकाला, क्योंकि ये बहुत सिंपल आंसर है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू वंस अगेन।